हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के लिए रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स 9th क्लास में कौन से होते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों मिला के रियल नंबर्स होते हैं। आप टेंशन फ्री रहिए, आपको कोचिंग में इतना मज़ा नहीं आएगा मैथ्स पढ़ने में जितना यहाँ आएगा। देखिए, मैं आपके सामने बेसिक कुछ चीज़ें रखता हूँ। पहले अगर मैं आपको 5 दूँ और बोलूँ कि इसमें 2-2 के पेयर बनाइए, आप क्या बोलोगे? भैया 2-2 के इसमें 2 पेयर बन सकते हैं, एक बेचारा अकेला रह जाएगा। मैंने कहा चलो आप 4 के 2-2 के पेयर बनाओ, आप बोलोगे भैया इसमें तो बनी है लेकिन और कुछ नहीं बचा एक्स्ट्रा, बस 2-2 के पेयर ये बनी है। मैंने आपसे कहा 7 के 4-4 के पेयर बनाओ, तो आप क्या कहोगे? भैया 4 तो इसमें एक ही मिलेगा, बाकी तो 3 एक्स्ट्रा बचेंगे। नॉर्मल चीज़ है, बेसिक चीज़ है। लेकिन अगर इसे हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना चाहे, यानी कि एक डिफरेंस फॉर्म में लिखना चाहे, तो देखो आप इसे कैसे लिखोगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ 9 के 2-2 के पेयर बनाओ, तो आप इसे कैसे लिखोगे? 2 + 2 + 2 + 2 + 1। ये कितने हो गए? 8 और +1। भैया 2-2 के कितने पेयर मिल रहे हैं मुझे यहाँ? 4। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 4 + 1 लिख सकता हूँ मैं इसे। बेसिक चीज़ है। अब आप देखिए, आपके सामने ये तो आपने लिखा छोटी वैल्यू का, लेकिन अगर मैं आपके सामने दे दूं कि 98 में 2-2 के पेयर बनाइए, आप क्या ऐसे लिखोगे? 2 + 2 + 2 + 2 + 2। या मैं दे दूं आपको कि 562 में 36 के पेयर बनाइए, तो आप क्या 36 36 36 ऐसे लिख के चेक थोड़ी करोगे। उसके लिए आप एक सिंपल सा फंडा कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? जैसे अभी मैंने बताया कि 9 के 2-2 के पेयर बनाओ, आपने कैसे लिखा था? 2 + 2 + 2 + 1, यानी कि 2-2 के कितने पेयर मिले भैया? 4 पेयर मिले +1। आपने इसे ऐसे फॉर्म में लिख लिया। ये क्या 9 नहीं है? 2 4 = 8 और 1 9 लिख सकते हो। देखना, याद रखना, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? आपने बोर्डा मास पढ़ा होगा, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिफरेंस। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। कभी आप 4 + 1 5 × 10 कर दो, नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 2 = 8 + 1 9। ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 = 8, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो आप 9 को किस फॉर्म में लिख सकते हो? ठीक, 2 × 4 + 1। ये 9 क्या था आपका? आपने डिवाइड किया, तो इसे 9 को ही क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। 2 से डिवाइड किया, डिवीज़र। 4 टाइम्स बार डिवाइड किया, क्वोटिएंट। और ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बचा, एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं आप? रिमाइंडर। बेसिक चीज़ है आपकी। डिविडेंड = डिवीज़र × क्वोटिएंट। डिविडेंड होता है जिसे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवीज़र होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। और 4 जो इतनी टाइम्स आपने डिवाइड किया, और 1 एक्स्ट्रा जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। भैया ये आपने क्या नई चीज़ बताई? ये तो हमें पता है पहले से ही। ठीक, पता है, तो आपको एक चीज़ नहीं पता होगी। क्या नहीं पता होगी? ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, डिवाइडेंड = डिवीज़र × क्वोटिएंट + रिमाइंडर। इसे बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था यूक्लिड्स। तो इसे बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न थ्योरम। क्या बोलेंगे हम इसे? यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। तो अब आप एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, ये किसने दिया है? यूक्लिड ने। और ये जो यूक्लिड ने जब दी थी, ये दी थी केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, लेकिन ये अप्लाई निगेटिव के लिए भी हो सकती है। दी थी पॉजिटिव के लिए, लेकिन अप्लाई निगेटिव के लिए भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक है, 0 को छोड़कर। तो पहला क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या है? डिवाइडेंड = डिवीज़र × क्वोटिएंट + रिमाइंडर। नेक्स्ट थिंग,
कि ये लिखी पॉजिटिव के लिए गई थी, लेकिन हम इन्हें निगेटिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, इसमें ज़ीरो नहीं होना, जीरो को नहीं लेके चलने के आप। अब देखिए जीरो को क्यों नहीं लेके सकते थे, क्योंकि ज़ीरो की तो भाई किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो ज़ीरो ही आएगा, तो इससे तो कोई सॉल्यूशन ही निकल के नहीं आएगा, तो इस वजह से हम ज़ीरो को नहीं लेते। तो देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, देखो ए अगर डिवीज़र है, सॉरी डिवाइडेंड है, बी आपका डिवीज़र है, क्यू क्यूटेंट है और आर आपका रिमाइंडर है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिवाइडेंड, बी क्या है आपका डिवीज़र, क्यू क्यूटेंट, आर क्या है आपका रिमाइंडर। और जो आर की वैल्यू है ये ज़ीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी भी, लेकिन ऑलवेज बी से छोटी होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, देखो मैंने बी क्या लिया, मैंने 2 लिया, ए मैंने इस बार एक बार 4 ले रहा हूँ, या 4 क्या कोई बड़ी वैल्यू 8 ले लेते हैं, फिर 9 ले लेते हैं। देखिए मैंने एक बार 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना 0, क्या 0 नहीं हो गया रिमाइंडर। मैंने एक बार 9 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, कितना बच गया रिमाइंडर 1। अब मैंने एक ऐड, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 5 जा 10 0, तो देखिए जो रिमाइंडर आ रहा है 0 1 0 फिर से 1, वो हर बार b से छोटा आएगा, b से छोटा आएगा। इस बार भी हमने 2 लिया था ना, अगर मैं b 3 ले लेता हूँ, देखो b मैंने 3 ले लिया, मैंने a को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, क्या b से छोटा नहीं आ रहा, b से छोटा नहीं आ रहा। मैंने 9 ले लिया, 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 0, क्या b से छोटा नहीं आ रहा। मैंने 10 ले लिया, 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 1, क्या b से छोटा नहीं आ रहा। मैं 11 लूँगा, फिर से 2 आ जाएगा वापस। तो हमेशा r की वैल्यू जो होगी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटी होगी, क्योंकि अगर उसके इक्वल आ गई, मान लो b की r की वैल्यू इक्वल आ गई, मान लीजिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर भी 3 ही आ गया, तो आप 1 टाइम सोर्स से और बार डेफिनेशन चला के 0 नहीं ला सकते क्या रिमाइंडर। तो इस वजह से b के हमेशा क्या होगी, लेस ही होगी, b के कभी भी ग्रेटर नहीं होगी। दूसरी बात, इसका ये जो हमने यूक्लिडेड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, या थ्योरम भी बोलते हैं इसे, इसका अनदर यूज़ क्या है, इसका हम एक अनदर यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। मैं आपको सिंपल फॉर्म में एचसीएफ निकालना बताऊंगा। देखो मान लो मुझसे 8 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या गया, आप किससे निकाल रहे हो, फैक्टर मेथड से। आपको पता है 2 2 2 2 10 2 इंटू 5, तो हाईएस्ट कॉमन दोनों में क्या आ रहा, कॉमन केवल 2 आ रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 2। ये तो था कॉमन फैक्टर मेथड। लेकिन अगर हम यूक्लिड्स के थ्रू करें तो आपको बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। 8 1 जा 8, बच गया 2, और तब तक डिवाइड करते रहना है तब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब क्या करोगे, जो रिमाइंडर आया इससे इसे डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, आ गया 0। तो जिस वैल्यू से रिमाइंडर 0 आया है वही आपका क्या होगी एचसीएफ। तो 2 आपका क्या है एचसीएफ। पहले भी आपका एचसीएफ 2 ही था। मैंने कहा 36 और 54 का एचसीएफ निकालो। आपको कुछ नहीं करना, बड़ी वैल्यू लेनी है और छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। कितना बचा आपका 8 बचा, 5 में से 3 गया, 4 में 3 गया 1। अब आप 18 रिमाइंडर बचा, इस क्वांटिटी को डिवाइड करोगे, 36 कितना बचा, कुछ नहीं बचा।
तो आपके पास HCF इस बार कितना आ गया 18। आप फैक्टर मेथड से करके देख लेना जब भी यही आएगा। और अगर यहाँ भी मान लो यहाँ भी कुछ रिमाइंडर बच जाता तो उस रिमाइंडर से फिर 18 को डिवाइड करते, फिर बच जाता तो तब तक करते जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आते ही जिस वैल्यू से रिमाइंडर 0 आया है वही आपका क्या होगी HCF। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र प्लस क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। छोटी सी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा कर सकते हो अपनी तरह से इम्प्रूव। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल कराता हूँ फिर एक्सरसाइज चलते हैं। आपको पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है? पहला एग्जांपल आपका देखिए 4052 एंड 12576। 4052 एंड 12576 का आपको एलसीएम निकालना है। 4052 आप कर सकते हो। ये रहा एग्जाम्पल 1 है, मैं HCF फाइंड करना है। पहला एग्जाम्पल है 4052 का एंड 12576 का। आप एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो यूक्लिड थ्योरम से। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल क्या, यही एक तरीके से आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना। मैंने 4052 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स कर सकता हूँ मैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 2 4 427 में इसे डिवाइड करूँगा। 4052, 9 4 जा 36, 36 40 से कम है तो 9 टाइम्स ही डेसिमल, 900, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 1 37। कितना बचा? 2 7, क्योंकि कितना बचा यहाँ, सॉरी 15 में से 8 गए 7 और यहाँ कितना बचा 9 में से 7 गए, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। 272। आप 272 से किसे डिवाइड करोगे? आप 420 को डिवाइड करोगे। 272, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा आपका 11 में से 7 गए 4, 3 में से 2 गया। अब आप 272 को डिवाइड करोगे और आप कब तक डिवाइड करते रहोगे? तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। प्रोसेस लंबा है लेकिन ईजी है। अब आप डिवाइड कीजिए, देखिए 1 टाइम्स ही चलेगा। 1 4 8, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचे 6 में से 4 गया 2 1। 124 से 148 को डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स ही चलेगा। 124, 8 में से 4 गया 4 में से 2 गया 2, 24 दिख रहा है। हाँ 24 से अब हम इधर कर रहा हूँ मैं, 24 से अब हम किसे करेंगे? 124 को डिवाइड करेंगे। कितना? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 4 से अब आप 24 को करोगे। देखिए लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका HCF कितना है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हुआ? तो आपका HCF कितना है? 4। बाकी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आप अटैम्प्ट कीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। क्या? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। ठीक, देखिए हमें क्या दिखाना है? जो हमारा इवन है पॉजिटिव इंटीजर वो तो 2q की फॉर्म में है और जो ओड है वो 2q + 1 की फॉर्म में। अब एक बात आप बेसिक समझिए सिंपल सी, इवन कौन से होते हैं? इवन वे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 4 6 8 0, जिनके लास्ट में ये नंबर आता है। 36 के लास्ट में 6 है तो ये आपका क्या है? इवन है। अगर मैं 39 की पूछूं, क्या इनमें से कोई नंबर है? नहीं। अगर 38 होता तो ये आपका इवन होता। ओड क्या होता है? इन नंबर्स को छोड़ के जिनके लास्ट में वो नंबर होगा, कौन सा? 1 3 5 7 9, वे आपके क्या होंगे? ओड। यानी कि मैं जनरल लैंग्वेज में कह सकता हूँ जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका इवन है और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका क्या है? ओड। देखिए अब मैं लेता हूँ, हमने क्या करा? लेट n बी द आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एक n को स्वतः, आर्बिट्रेरी का मतलब है खुद, स्वतः खुद से एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, विच इज डिवाइडेड बाय b, जो हमने b से डिवाइड किया, और रिमाइंडर r मान लिया।
क्यू मान लिया, और जिससे हमने डिवीज़र था वो क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक, सॉरी ए नहीं, 2 लेना है तो 2 दिया हुआ है, गिवन है, 2q की फॉर्म में लाना है, तो आपका डिवीज़र 2 है। और अगर 4 होगा 4 मान लोगे, 6 होगा 6 मान लोगे, 3 होगा 3 मान लोगे, जो भी होगा वो मान लोगे। हम मास्टर मेथड कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप n = 2q + r, आप इस तरीके से लिख सकते हो इसे, वेयर जो r की वैल्यू है, आपने पढ़ा है जो आपका r है वो 0 से तो बड़ा होता है और b से छोटा होता है। यहाँ b आपका क्या है, 2 है। b क्या होता है, डिवीज़र ही तो होता है। डिवीज़र कितना है आपका, 2, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 2 से छोटी, और 0 और 0 से बड़ी। तो 2 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यू 1, और साथ में 0 भी लेनी है। तो आपके r के पास कितनी वैल्यू होगी, 0 और 1। तो यहाँ कितने केस आ गए, हेयर 2 केसेस अराइजेस। यहाँ 2 केस उठ कर आते हैं, निकल कर आते हैं आपके सामने, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन r कितना है आपका 0। केस 2 कितना है, व्हेन r आपका कितना है 1। तो आपके पास n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 2q + 0, यानी कि n = 2q। यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, 2q + 1, यानी कि आप देखिए यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, यानी कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइडेड, 2 का मल्टीप्लायर है। और हमने पढ़ा है जो 2 का मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है आपका इवन। सो n इज इवन। और यहाँ 2 के मल्टीप्लायर में एक ऐड, अगर आप 2 का मल्टीप्लायर मान लो 10 है, उसमें एक ऐड कर दोगे, क्या 11 ओड नहीं बन गया। तो यहाँ क्लियरली n इज ओड। पहला एग्जाम्पल आपका फिनिश। अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल क्या है आपका, सो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। तो आपको 4q + 1 और 4q + 3 की फॉर्म में आपको ओड इंटीजर दिखाना है। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इस बार आपका डिवीज़र क्या है, डिवीज़र क्या है आपका, जिसे हम b मानते हैं 4। इस बार आपका 4 लेना है। मैंने बताया था कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। तो इस बार आप n को क्या लिख सकते हो, 4q + r। सो आपका हियर r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी और b से छोटी। b से छोटी कितनी है आपकी, 4, तो 4 से छोटी लेनी है। सो आपका r कितना हो गया, 4 से छोटा 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। यही तो होगी आपके r की वैल्यू। तो यहाँ कितने केस, 1 2 3 4। हियर कितने केस अराइजेज, 4 केस अराइजेज। अब आपको पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और फोर्थ केस। पहले केस में जब क्या r आपका 0, इस केस में r1, इस केस में r2, इस केस में r3। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी आपके लिए, n की वैल्यू आएगी 4q + 0, यानी कि n = 4q। यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी, 4q + 1। यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी, 4q + 2। यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी, 4q + 3। देखिए यहाँ तक पहुँच रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 × 2q। देखिए किसका कोफिशिएंट आ रहा, किसका मल्टीप्लायर है, 2 का। तो आप लिख सकते हो इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 2, सो वी कैन से दैट इज इवन। यहाँ देखिए 2 × 2q, 2 के कोफिशिएंट में 1 ऐड हो रहा है, तो 1 ऐड होते ही क्या बन गया ये आपका ओड। यहाँ देखिए आपने 2 कॉमन लिया, कितना बचा 2q, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हो +1। तो पूरी की पूरी क्वांटिटी किसका मल्टीप्लायर है, 2 का। तो वापस से क्या आ गया आपका इवन। तो n = 2
2 केवल इसमें से ही कॉमन आ रहा है, तो 2 क्यों, इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 का मल्टीप्लायर केवल ये है, ये 2 का मल्टीप्लायर नहीं है। तो आप देखना अगर 4 में 3 ऐड कर देते हैं 7, आप किसी में भी कुछ भी 3, तो वापस से ये क्या आ गया आपका ओड। तो उसने यही कहा था सो दैट 4q + 1 एंड 4q + 3 इज ओड। अब वे एग्जाम में ये भी दे सकते हैं सो दैट 4q एंड 4q + 2 इज इवन। तो आप इन्हें इवन भी प्रूफ कर दो और आपने इसे ओड भी प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट आपका 4th एग्जाम्पल है। देखिए 4th एग्जाम्पल में वापस से एचसीएफ लेंगे, क्यों लेंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मेरे कैमकोडर की बैटरी लो है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक चीज़ और, हाँ, अगर आप में से कोई बंदा ऐड होना चाहता है तो 9520963132 इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए। फर्स्ट वन देखिए, अभी हम शुरू की 7-8 वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं। इसके बाद आपको क्या होगा, आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उन वीडियो को केवल आप देख सकते हैं। तब तक आप शेयर कीजिए, बंदे जोड़िए। और दूसरी बात, आपकी आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद भी ये क्लास फ्री ही रहेंगी, इनका कोई भी कॉस्ट नहीं होगा। तब तक के लिए